वो इस दूध के डिब्बे से जेल से भागने वाला था। उसने पैकिंग खोल दी, फिर उस पारदर्शी परत को निकाला और चुपचाप उसे पासवर्ड लॉक के बटन पर चिपका दिया। जैसे ही जेल का गार्ड पासवर्ड डालेगा, वो उसकी उंगलियों के निशानों से पासवर्ड का अंदाजा लगा लेगा। लोहे के दरवाजे पर एक निगरानी खिड़की थी। विजय ने पहले ही एक नकली शरीर नीचे छिपा दिया था। जैसे ही गार्ड दरवाजा बंद करके चला गया, उसने अंदर से छोटी खिड़की खोली, पासवर्ड डाला और बड़ा दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलकर उसने शांतिपूर्वक सीसीटीवी फुटेज डिलीट की, वेंटिलेशन पाइप में छिप गया और फायरमैन की यूनिफॉर्म पहन ली ताकि कोई शक न हो। उसी समय बाहर मौजूद महिला साथी ने कार में लगे बम को विस्फोट किया, जिससे सबका ध्यान भटक गया और विजय, जो फायर ट्रक के नीचे छिपा था, तैयार गाड़ी में बैठकर भाग निकला। जब तक जेल गार्ड को पता चला, विजय अपने घर पहुंच चुका था। उसने तुरंत मदद बुलाई, फिर गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी और वापस जेल जाकर जेलर को पूरी कहानी सुनाई। असल में विजय एक मशहूर जेल ब्रेक एक्सपर्ट था। उसकी नौकरी दुनिया भर की जेलों की सुरक्षा खामियों को पकड़ना और जेलरों से इसके बदले पैसे लेना था। पिछले कई सालों में वो कभी नाकाम नहीं हुआ। एक दिन एक महिला ने उससे संपर्क किया और एक रहस्यमयी जेल की सुरक्षा जांच के लिए कहा। चूंकि विजय ने उस जेल का नाम कभी नहीं सुना था, उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन महिला ने 1 करोड़ की पेशकश की। इतनी बड़ी रकम देख विजय ने हामी भर दी। उसका असिस्टेंट उसके लिए फर्जी पहचान और जेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले कोड वर्ड्स तैयार करता था ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। सावधानी के लिए असिस्टेंट ने विजय के शरीर में एक ट्रैकर भी इम्प्लांट किया ताकि किसी भी आपात स्थिति में उसे तुरंत बचाया जा सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एक बड़ा जाल था। विजय पहले से ही निशाने पर था। जैसे ही वो घर से निकला, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश किया गया और एक वैन में डाल दिया गया। वो लोग उसके शरीर को स्कैन कर ट्रैकर ढूंढने लगे और जैसे ही उसे मिला, चाकू से उसका शरीर चीर कर ट्रैकर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने उसे एक और इंजेक्शन दिया और विजय धीरे धीरे होश खो बैठा। उसे क्या पता था कि अब जो सामने आने वाला है वो किसी भी बुरे सपने से कम नहीं होगा। जब होश आया तो खुद को एक पारदर्शी और हवा में लटकती हुई जेल में पाया। चारों ओर गार्ड थे और ये दुनिया की सबसे पागलपन भरी जेल थी। हर जगह 360 डिग्री कैमरे लगे थे जो कैदियों की हर हरकत और चेहरे के भाव तक रिकॉर्ड करते थे। जेलर ने विजय से पूछताछ शुरू की और यातना देने की धमकी दी। विजय ने मिशन रोकने का कोड वर्ड बोला, लेकिन सामने वाले पर कोई असर नहीं हुआ। क्या कहीं कोई गड़बड़ हो गई? जेल के सभी कैदियों को एक साथ मैदान में बुलाया गया। तभी कुछ लोग विजय को घेर कर पीटने की कोशिश करने लगे। विजय ने भी एक को मुक्का मार गिराया और माहौल गर्म हो गया। तभी किसी ने आकर सबको रोक दिया। वो था राजू, जिसके साथ कुछ गुंडे भी थे। लगता था वो जेल के भीतर किसी गैंग का लीडर था। उसने विजय से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन विजय को कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी भागने के लिए उसे राजू की जरूरत थी। राजू ने वादा किया, लेकिन मुड़ते ही विजय को धोखा दे दिया। ये जेल सबसे अजीब थी। कैदियों के टॉयलेट जाने तक की लाइव स्ट्रीम होती थी। हर सेल पारदर्शी और हवा में लटकती थी। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। 4 गार्ड एक कैदी की निगरानी करते थे और अगर कोई भागने की कोशिश करता तो तुरंत गोली मार दी जाती। यहाँ दिन और रात का फर्क ही नहीं था। विजय ने खुद को जानबूझकर अकेली कोठरी में भेजवाया, लेकिन वहाँ की स्थिति और भी भयानक थी। तेज रोशनी ने उसकी आंखें जला दी और डिहाइड्रेशन होने लगा। फिर भी उसने दीवारों और जमीन को टटोलकर भागने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। जब बाहर निकला तो मौत के कगार पर था, लेकिन साथ ही उसे एक सुराग मिल गया, नीचे की जमीन से आने वाली आवाजें। विजय ने राजू से कहा कि उसे एक लोहे की प्लेट चाहिए, लेकिन जेल में चारों ओर कैमरे थे। दीवारें एकदम चिकनी थी, कुछ भी ढूंढना नामुमकिन। तब विजय ने उसे बताया कि वो असल में जेल ब्रेक मास्टर है और वादा किया कि अगर बाहर निकले तो राजू को भी